लाहौर पुलिस के अलीमा खान के बेटे शाहरीज को गिरफ्तार करने की तस्दीक दी है। इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि शाहरीज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, आज अदालत में पेश किया जाएगा। मजीद कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बानी पिटाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानत दे चुकी है। बानी पिटाई पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? बानी पिटाई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जुल्फ़िकार नकवी बोले कि बानी पिटाई का तमाम मुकदमात में मरकज़ी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको मुतनबा करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। ब्रसल्स में पीटीआई और बानी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, ना ही मुआफ़ी का। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वाले सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि माफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की। इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जमानत पर खुशियां मना कर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा जमानत का मतलब बरियत नहीं होता। ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। 9 मई के केसेस पूरी कौम के केस हैं और बानी पिटाई 9 मई के मास्टर माइंड थे। बानी ने साजिश की ताकि इन हालात का फ़ायदा दुश्मन उठाए। उनके पास इन वाक़यात का दिफा नहीं। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को रद्द कर दिया। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला, खुशी का दिन है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि फैसले से साबित हो गया है बानी पिटाई बेगुनाह है। 9 मई को लेकर पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वकील सलमान सफदर का कहना है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पिटाई के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। जेल में नारवा सलूक से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत दीगर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की में चीन का किरदार सराहते हैं। CPEC पाकिस्तान के समाजी और माशी तरक्की और ख़त्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी हुकूमत, अवाम और क़यादत का शुक्रिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले कि पाकिस्तान हमारा आइनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की अज़म को सराहता है। खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे। तमाम अहम मामलात पर इत्तफाक राय मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले पाकिस्तान चीन आहनी बरादर मुल्क है। पाकिस्तान के सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले कि पाक चीन दोस्ती मजबूत हो रही है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। दोनों मुल्क खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान छठे स्ट्रेटेजिक मज़ाकरात CPEC तजारती ताउन के हवाले से मुशावरत। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ़। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया।
अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा सईद आसिम मुनीर की खूबियों ने सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात पर वज़ीर-ए-आज़म का सियासी क़यादत से राबता। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। कराची समेत सिंध में बारिशों से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म और हाफिज़ नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। MQM से हमें कोई मसला नहीं है। फारूक सत्तार को कराची की इतनी फिक्र है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। फारूक सत्तार के साथ कराची के मसाइल पर बैठने के तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनामी यमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वो जमात भी हम पर तनकीद करती है जिसके बल्दियाती दौर में 100 अमवात होती थी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इतनी अमवात हुई, सिर्फ हमारे खिलाफ ही मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। हालिया बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिंध इंतजामिया और मशीनरी नकासी आपके लिए मुतहरिक है। क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो मसाइल मजीद ज़्यादा होंगे। कराची में आज सुबह हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध में मज़ीद बारिशों का इम्कान। बारिश के दौरान शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। बरकी आलात को महफूज बनाने और इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती इक़दामात का मशवरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी कंपनी मोरिनागा इंटरनेशनल को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। जदीद जापानी मशीनरी और तरीकों के इस्तेमाल, सेहतमंद जानवरों की अफजाइश, नस्ल के लिए ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। कहती है पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए जापानी कंपनियों का खैर मकदम करेंगे। मोरिनागा कंपनी को पंजाब हुकूमत तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। हालात से दिलबर्दाश्ता रिक्शा ड्राइवर का इक़दाम खुदकुशी। लाहौर में अरफा करीम टावर के करीब ही रिक्शा ड्राइवर 11 kV बिजली के पोल पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने रिक्शा ड्राइवर को नीचे उतार लिया। रिक्शा ड्राइवर सरकारी नौकरी मिलने की यकीन दहानी पर नीचे उतर आया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम। नामवर गुलकार आरिफ लोहार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बरतानिया में पाकिस्तानी कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि हमारे आम दुनिया भर में अपने मुनफरिद जायके और खुशबू की वजह से पाकिस्तान की पहचान है। मलेशिया में बगैर किसी शरई उज़र के नमाज जुमा न पढ़ने वाले मर्दों के लिए कैद और जुर्माने की सज़ा का ऐलान। ये सज़ाएँ मलेशिया की रियासत तिरनगोका नूर में नाफिज की जाएंगी, जिनमें बगैर शरई उज़र के नमाज जुमा न पढ़ने वाले मर्दों को 2 साल कैद और 3000 रंगट यानी 2 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान हॉकी मसाइल पर एक और अहम बैठक। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 25 अगस्त को इजलास तलब। कौमी हॉकी प्लेयर्स के वाजिबात प्रो हॉकी लीग में शिरकत एजेंडे का हिस्सा। PHF के इंतखाबात पर सदर तारिक बुगटी और जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद से पूछगिछ होगी। माली साल 2024 और 25 में बेज़ाब्तियों और खुर्द बुर्द पर बात होगी।